सो हेलो लर्नर्स, अभी हम इन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे एसक्यूएल में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है शो एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आईटी और एचआर। तो इसका एक तरीका है कि हमने पहले भी एंड और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किए हैं, जैसे कि यहाँ पे एंड हम कैसे यूज़ करते थे और कैसे यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों जो डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा है कि मुझे आईटी और एचआर दोनों के जो एम्प्लॉयज़ है उसे शो करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल टेबल। उसके बाद मैंने जो आगे दिखाया था वो वेर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एचआर शो करना है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती हूँ। तो हम देख सकते हैं कि आईटी और एचआर के सभी एम्प्लॉयज़ हमें शो हो रहे हैं। और मान लीजिए मुझे एक और डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं फिर से और लिखूँगी। उसके बाद डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेल्स लिखूँगी। डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू सिंगल कोट में मैं लिखूँगी सेल्स। तो यहाँ पे फिर से एक डिपार्टमेंट शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट, बट अगर मान लीजिए मुझे पूछ लिया कि मुझे सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय शो करो, सिर्फ फाइनेंस के ही मत शो करना, बाकी सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय शो करना। तो जो ये और है वो मुझे बहुत बार लिखना पड़ेगा, साथ ही क्वेरी लंबी हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसक्यूएल हमें इन ऑपरेटर, जो ये इन ऑपरेटर है वो देता है, जिससे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही जगह लिख सकते हैं और क्वेरी छोटी प्लस रीडेबल बन जाती है। ओके, रीडेबल बन जाती है। तो यहाँ पे मैं ये और को निकाल देती हूँ अभी, और यहाँ वह डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आई टी ये भी निकाल देती हूँ। बट यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल वह डिपार्टमेंट, उसके अंदर मैं सिर्फ ये लिखती हूँ इन, उसके बाद एक ब्रैकेट करूँगी, उसके अंदर सिंगल कोट, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई टी, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंगल कोट करके एच आर, और इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें आई टी और एच आर दोनों ही शो हो रहे हैं। सो इन और और दोनों का रिजल्ट सेम होता है। बट यहाँ पे मैं एक और भी ले लूँ, जैसे कि मार्केटिंग। तो यहाँ पे फिर से हमें वो और जैसा ही रिजल्ट, सेम सेम ही रिजल्ट आया। आईटी एचआर मार्केटिंग तीनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं यहाँ पे हमें शो हुए। तो ये सभी वैल्यूज़ हमें क्लीन और अच्छी दिखे, इसके लिए हमने इन का यूज़ किया। और आप देख सकते हैं कि हमें बहुत बार लिखना नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पे हमने इन में ही सब कुछ समाविष्ट कर दिया। तो ऐसे ही हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एसक्यूएल क्वेरी में। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वैसा ही कि शो एम्प्लॉयज़ हुज नेम्स आर एटम, एमा और डेविड। तो यहाँ पे फिर से यही लिखना है, क्वेरी सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। तो यहाँ पे मैं उसको कंट्रोल भी करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेर, अभी यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट नहीं एम्प्लॉयज़ नेम लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ नेम शो करने हैं, एम्प्लॉयज़ नेम। और यहाँ पे मैं इन लिखूँगी, उसके अंदर मैं लिखूँगी, उसके अंदर मैं लिखूँगी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट और एटम। ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, क्योंकि हमने इंसर्ट में भी जब डाला था तो हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा था, तो किस सेंसिटिव वाली प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमने कैपिटल नहीं डाला तो। ओके, तो यहाँ पे मैं डेविड यहाँ पे ये लिख रही हूँ। तो हम देख सकते हैं कितना इजी और क्लीन हमें दिख रहा है ये। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। समथिंग रॉन्ग, एम्प्लॉयज़ नेम। तो एम्प्लॉई नेम आना चाहिए, एम्प्लॉयज़ नहीं। एम्प्लॉयज़ टेबल में ही मैंने सिर्फ एस का यूज़ किया था, उसके बाद मैंने एम्प्लॉई ही रखा है, यहाँ पे एम्प्लॉई रखा है, एस का यूज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसका एटम, डेविड और एमा, तीन एम्प्लॉय जो नेम थे उनको हमने यहाँ पे शो किया है। इसी के साथ यहाँ थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। ओके, क्वेश्चन है शो एम्प्लॉयज़ हुज एम्प्लॉय आईडीज आर 258। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल, मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से वेर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉई, ओके, एम्प्लॉई आईडी। अब मैं यहाँ पे इन लिखूँगी, इन के अंदर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमा, उसके बाद 5 कॉमा
और 8। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट नहीं डाला है, जहाँ मैं यहाँ पे डालती थी ऐसे ही वहाँ यहाँ पे मैंने सिंगल कोट नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक में हम सिंगल कोट नहीं डालते हैं। यहाँ क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 5 और 8 एम्प्लॉय आईडी वाले जो भी रो है वो हमें शो हुए। तो ऐसे ही हम इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। जो भी सिलेक्ट फ्रॉम है एसक्यूएल में, वो सभी सिलेक्ट फ्रॉम जो ये हम सिलेक्ट फ्रॉम करके जो भी करते हैं एंड टुडे और टुडे, या फिर यहाँ पे हम लाइक करें या सीखें, या फिर लिमिट के बारे में सीखें, ये सभी चीज़ें बहुत ईजी है, एक ही बार में माइंड में हमारे घुस सकती है। जस्ट हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।